सीमा पर भारी तनाव के कारण दोनों देशों की तरफ से गोलाबारी जारी है। भारतीय फौज अपने पूरे पराक्रम से दुश्मन देश को उसी की भाषा में लगातार जवाब दे रही है। इसी पर न्यूज पर संवाददाता आलोक शर्मा ने लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद सिद्दीकी को, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे खास बातचीत की। लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद सिद्दीकी देश की जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सामरिक महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत पर यह युद्ध थोपा गया है और भारतीय फौजें पड़ोसी देश को सबक सिखाने में पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से प्रोफेशनल है। इन्होंने केवल आतंकी संगठनों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारकर दिखा दिया कि वे कितने अप्रशिक्षित हैं। आगे क्या कुछ बोले, सुनिए। सीमा पर जंग के हालात हैं और लिटरली जंग हो रही है। सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच में अघोषित युद्ध की स्थिति है और ऐसे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं युद्ध के। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब, जो इस समय वर्तमान परिदृश्य में जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे हो सकते हैं? जैसा आपने अभी कहा कि अघोषित, अभी भी भारत सरकार ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर नहीं किया है। अभी भी हिंदुस्तान का और भारतीय सरकार का मकसद ये है कि जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी उग्रवाद हैं, इनके अड्डों को न सिर्फ खत्म करना, बल्कि जितने भी इनके लीडर्स हैं, जितने भी इनके रहनुमा हैं, इनको भी नेस्त नाबूद करना। ये एस्केलेशन जो कहते हैं कि बढ़ता हुआ लग रहा है। अभी स्टेट ऑफ वॉर नहीं है, मगर बढ़ता हुआ ये इसलिए लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई, भाई जो पहले हमने सबसे पहले शुरुआत तो पाकिस्तान ने की, हमारे बेगुनाह सैलानियों को मारा। उसके बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जो 9 टारगेट्स एड्रेस किए, वो स्पेसिफिक, सोचे समझे, कैलकुलेटेड, मेजर्ड टारगेट्स थे कि जहां पर न कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट था और ना ही कोई पाकिस्तान में कोई एसेट था। वो उन्हीं जगहों को एड्रेस किया गया, मुरीद के, बहावलपुर और जो 9 एरियाज थे जहां पर कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वो वहां पर जो है उनके हाइडआउट्स हैं जहां पे वो छुपते थे, और मुरीद की जैसी और बहावलपुर जैसे वो मॉस्क, वो एरिया जहां पर वो रिक्रूटमेंट करते थे और ट्रेनिंग देते थे। मैं इसमें एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ इमारत गिरा देने से दहशतगर्दों को पस्त नहीं किया जा सकता। इमारत फिर बन जाएगी जब तक कि उनकी सोच को नहीं एड्रेस किया जाएगा कि आने वाली नस्लें भी इस ख्याल को ना पनपे कि हम दहशतगर्दी या आतंकवाद का सपोर्ट लेकर किसी मुल्क में बदअमनी मचा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जो हमारे 11-12 शहरों में अवंतीपुर से भुज तक जो ड्रोन ऑपरेटेड मिसाइल्स जो फायर कर दिए, नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो उसके रिटेलिएशन में हम लोग, आप समझ लीजिए, सेकंड एपिसोड अभी सिंदूर अभी चल रहा है। हम लोग जो युद्ध है ये अगर लंबा जाता है तो सर उसके क्या दुष्परिणाम होंगे दोनों देशों के लिए? देखिए, पहले तो भारत सरकार को डिक्लेयर करेगी कि अभी हमारा जो है ये वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, हमने युद्ध डिक्लेयर कर दिया, अभी नहीं हुआ, इसलिए वो मुझको लगता नहीं फुल कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी। वॉरफेयर के लिए जरूरी होता है कि आपको मालूम इतना बड़ा मुल्क है हमारा, जगह जगह मुख्तलिफ हमारी फौजें हैं, वो लड़ेंगे तब जब उनको वहां यहाँ से पीछे से ले जाकर वहां बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी कहीं हमारे मुल्क में ऐसा लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है और सब अपनी अपनी जगह पर है। इनको डील करने के लिए हमारे पास जो बॉर्डर में देश के पास जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वॉरफेयर है, ड्रोन्स ऑपरेटेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स ऑपरेटेड जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि तारीख से ग्राउंड फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो गई हैं। लाहौर के एयर डिफेंस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद अभी लाहौर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर पाकिस्तान ने अभी भी होश नहीं आया और पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। वो पायलट पकड़े गए हैं तो उनके साथ क्या जो ट्रीटी होती है उसके तहत क्या आगे स्टेप होगा? जो पायलट पकड़े गए हैं तो उनको जो है, आप अभी प्रिजनर ऑफ वॉर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, मगर उनको कस्टडी में रखा जाएगा, उनका इंटरोगेशन होगा और जब तक के हालात नॉर्मल नहीं होते किसी हालत में रिलीज नहीं किया जाएगा। और
उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। हमारा इतिहास रहा है कि हमने इवन दुश्मन को भी पकड़ा है तो बहुत ही सभ्यता से उनके साथ पेश आए, कोई भी उनके साथ बुरा सलूक नहीं किया है। यस, जो फौज रिलेटेड इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन है वो उनसे ली जाए। पाकिस्तान का लॉस तो हुआ है इस युद्ध में, जो जो भी जवाबी कार्रवाई की इंडिया ने, जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, तो उसमें लगभग क्या समझते हैं क्या लॉस हुआ होगा पाकिस्तान? सबसे पहले तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि उनकी आवाम, उनकी जनता को ये जो पाकिस्तान आर्मी गलत फहमी का शिकार थी जब से बना ये मुल्क कि उनके आखिरी मुहाफिज हम हैं, उनकी लास्ट सिक्योरिटी हम हैं। अब जनता का ये ख्याल डूब चुका है ये पाकिस्तान आर्मी यूजलेस है, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। सबसे बड़ा काम आप सोचो, जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया था तो वही जनता एक कोर कमांडर के घर में घुस गई, उसको मार के भगा दिया। तो जनता का जो रहा सहा भरोसा था वो पाकिस्तान आर्मी दोबारा जो है कायम करने में उनमें फेल हो गई है। अभी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप जानते हैं। जाफर एक्सप्रेस में जब अटैक हुआ उन्होंने 20-25 पाकिस्तानी सोल्जर्स, रेगुलर सोल्जर्स को मार दिया। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम अब तो बहुत बुरी सिचुएशन में है और हमारे पास बहुत ऑप्शन है। डी न्यूक्लियरफाई, इतनी कैपेसिटी है हमारी कि उनके न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार उनको पहले कब्जा कर लेंगे, उसके बाद उनको सभी खत्म कर देंगे। इसी तो अगर साउथ से नेवल ऑपरेशन हो जाए, मान लीजिए ईस्ट हमारे ईस्टर्न उनके वेस्टर्न बॉर्डर में, हमारे वेस्टर्न उनके ईस्टर्न बॉर्डर में अगर थल सेना का मूवमेंट हो जाए, एयरक्राफ्ट को इन्वॉल्व नहीं, तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए। जो भी युद्ध हुए 65 के 71 के या कारगिल जो भी हुआ, उसमें कभी नेवी नहीं इन्वॉल्व हुई है, लेकिन इस युद्ध में नेवी भी इस रिस्पॉन्ड में इन्वॉल्व हुई है। उसका क्या किस तरह का डैमेजेस करेगी? देखिए 1971 के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि इंडियन मिलिट्री माइट का इतना उपयोग हुआ है, वरना कभी नहीं हुआ। तो जितने हमने इस 71 के बाद अभी तक जितने हथियार हमने एक्वायर किए होंगे, जितनी टेक्नोलॉजी एक्वायर की होगी नई, और जितनी हमने ट्रेनिंग दी होगी नए लोग, उन सबका इम्तिहान भी है। उनको टेस्ट में रखा जाएगा और टेस्टिंग ग्राउंड पाकिस्तान ने खुद ही प्लेट में दे दिया, तो उसमें कोई बात नहीं। ये पूरी गलती पाकिस्तान को चाहिए अगर वो अपने मासूम जनता को बचाना चाहती, क्योंकि माइंडसेट जो सोच है, विचार, वो बड़ी मुश्किल से टूटता है। इमारतें फिर बन जाएंगी, सब चीजें दोबारा हो जाएंगी। उसके लिए उस विचार को खत्म करने के लिए इस